गंगारविंदु संयुक्त मृत्युंजयानति योगिना कामोन्मोचनं देवं कालाय नमो नमः। मंगलम करुणानिधि मंगलम गौतमो मंगलम गणपुरायोजन सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वकामं जयं जय शासनं नमः शिवाय साराय स्वामी पूज्याचकास्ते चित्स्वभावाय एवं में शांति लोकानंद शेषम कायिका भावाश्रय मारो सुशाश्वत एक दर्शन नाम लक्षण जीव છે बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ નથી કહાની છે મેં કશું સદા નામ દર્શન મળી કરે પહેમે તે મારો જે પ્રમાણ મારો નથી જે જાણતો અનંતને ગુણ પ્રવીને કરે એ જીવ જાણે આપને કશું કામ કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી એક નાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ થાય ને વિજ્ઞાન તે પ્રત્યે છે જેમણે પોતે વિજ્ઞાન જાણી वचन अनुकूल शक्ति वंदी कहो मुस्ताक निजने मोक्ष बनते ध्यान हो देह देवान नित्य विहार नहीं विरत कर ओम श्री अभी हम सबने पूज्य गुरुदेव श्री का 13वीं गाथा के ऊपर प्रवचन सुना। 13वीं गाथा आचार्य भगवान ने जब लिखी तो उसमें 9 तत्व की स्थिति का वर्णन उसमें आया है। उससे पहले 1 से 12 गाथा तक 9 तत्व का कोई विस्तार नहीं है। 1 से 12 में संक्षिप्त रुचि वाला जीव जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है उसको पीठिका बोला जाता है। मगर वहाँ तक जो संक्षिप्त रुचि वाला जीव तो पहुँच जाता है, मगर वो जो नहीं पहुँचता है विस्तार रुचि वाला है, माने कि थोड़ा कहते वो ज़्यादा समझ जाए वो संक्षिप्त रुचि वाला जीव बोला जाता है। वो ज़्यादा विस्तार करके समझे उसको विस्तार रुचि वाला जीव कहा जाता है। तो उसके लिए ये आचार्य भगवान ने 9 तत्व की परिपाटिका विस्तार 13वीं गाथा से शुरू किया। बाद में एक अधिकार लिखे गए, जो अधिकार आए उन पाप अधिकार सर्व संवर्ण निरापन मोक्ष सर्व विशुद्ध और एक स्पेशल अधिकार समय साधि में कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार दूसरे कोई शास्त्र में नहीं है, एक समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार स्पेशल है। तो ये जो 9 तत्व की बात जो आचार्य भगवान ने यहाँ जो छेड़ी है, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने तो इतना विस्तार किया है। प्रवचन में तो इतनी बातें आती है कि जैसे समझ लो कि समुद्र उछल रहा है। इतनी बातें एक प्रवचन में पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में आ जाती है। अगर अभी अपन एक लाइन पढ़ के उसका विस्तार करें तो एक ही ये प्रवचन 15-20 दिन 1 महीना चले, ऐसा ये प्रवचन होता है पूज्य गुरुदेव श्री का। लेकिन स्पष्टीकरण करने में पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई कमी नहीं रखी। 45 साल तक एक गाथा को समय साल की तो 19 बार जाहिर सभा में स्पष्टीकरण किया। हर बार समय साल का जो स्वाध्याय चला उसमें 450-500 प्रवचन, एक समय साल 450-500 प्रवचन होते रहते। तो ये जो पूज्य गुरुदेव श्री की जो आचार्य भगवान का हृदय खोलने की जो शैली है वो कोई अलौकिक शैली है। अभी जो एक प्रश्न आया था ना कि वो अमाप का माप कैसे हो सकता है, माप अमाप है तो उसका माप कैसे हो सकता है। तो अमाप है ऐसा ज्ञान में पता चल जाता है कि ये अमाप वस्तु है, वही उसका माप है।
ज्ञान में पता चल गया कि ये इसकी अमापता है, अमापता है, अमापता है, तो वही तो ज्ञान ने उसका माप कर लिया। उसी को बोला जाता है कि ज्ञान में अमाप वस्तु का माप हो जाता है। तो जो गुरुदेव श्री ने बोला ना, तो अमाप का माप माने कि ये अमापता है, अमापता है, अमापता है, अमापता है। चैतन्य 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 अनंत 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 गुरुदेव उसका विस्तार करते हैं ना। तो समय सार की 9वां प्रवचन है, 9 नंबर का प्रवचन 19वीं बात का, वो अनंत का और अमाप का विस्तार उसको पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत किया है, बहुत किया है। 9 नंबर का प्रवचन है, आप सब लोग सुन लेना उसको। तो ये जो यहाँ 9 तत्व की जो चर्चा चलती है, उसमें जो ये सबसे आखिरी में जो एक बात आई ना पूज्य गुरुदेव श्री की, जो अपन ने कल भी चलाई थी वो बात, आत्मा की अनुभूति में आत्मा प्रसिद्ध होता है, ऐसा श्रोता ने प्रश्न किया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला प्रसिद्ध होता है। समझ में आया? पहले संवर निर्जरा कहा एक पर्याय है, और वो लक्ष्य छोड़ाने को और उसके आश्रय से संवर निर्जरा जो हुई वो तो अनुभूति है। क्या कहना चाहते हैं कि कल जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला था कि यहाँ 9 तत्व रूप आत्मा परिणमा है, वो द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष की बात है, तो उसका निषेध करके, माने कि जब वैभाविक व्यवहार का निषेध होता है तब सचमुच में स्वाभाविक व्यवहार प्रकट होता है। ऐसा इसमें कहना चाहते हैं कि पहले संवर निजरा कहा एक पर्याय है, पर वो लक्ष्य छुड़ाने को, पर उसके आश्रय से संवर निजरा जो हुई ये तो अनुभूति है, उसके आश्रय से माने त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से। पहले जो कहा है उसको 9 तो भेद है, उसका आश्रय छुड़ाया, वो 9 भेद का आश्रय छुड़ाया, पर आत्मा का आश्रय लिया तो अनुभूति जब हुई, आत्मा का आश्रय जब लिया तब जो अनुभूति हुई, ये संवर निजरा स्वरूप है। ये वास्तविक संवर निजरा आत्मा का लक्ष्य करके जो अनुभूति होती है उसको वास्तविक संवर निजरा कहने में आता है। यही आत्मख्याति है, यह प्राप्त होती है, ये सुधने से 9 तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति है। इस हेतु से यह नियम कहा, यानी कि एक व्यवहार का निषेध होता है निश्चय के आश्रय से, तब एक सम्यक व्यवहार प्रकट होता है। जैसे यहाँ आया ना तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, तो तीर्थ माने क्या कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने कि तीर्थ की प्रवृत्ति माने चौथा, पांचवा, छठवां गुणस्थान को तीर्थ की प्रवृत्ति बोली। तो तीर्थ की प्रवृत्ति माने कि सम्यक दर्शन जो प्रकट होता है। तो यहाँ क्या करना, यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि पर्याय को व्यवहार के खाते में रखा है और द्रव्य को निश्चय के खाते में रखा है, और पर्याय को देखने वाली जो नहीं है ज्ञान का अंश, उसको व्यवहार नहीं कहा जाता है, तो त्रिकाली को देखने वाली नहीं को निश्चय नहीं कहा जाता है। ऐसी व्याख्या से ये पूरा व्याख्यान भरा हुआ है कि जब भेद को देखने वाला ज्ञान जो है, जो भेद को देखता है, भेद को लक्ष्य करता है, तो उसका नाम व्यवहार नहीं कहा जाता है, और जो अभेद को लक्ष्य करता है उसका नाम निश्चय नहीं कहा जाता है। और ये निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, वास्तविक निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं भी सम्यक दृष्टि को ही होता है। जिसको जो व्यवहार का निषेध करके, व्यवहार के पक्ष का निषेध करके निश्चय में आया है, निश्चय स्वरूप त्रिकाली भगवान आत्मा का लक्ष्य जिसने किया है, वो लक्ष्य करके जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, वो भेद रूप पर्याय को जानने वाली नई का नाम व्यवहार नहीं है, और अभेद त्रिकाली द्रव्य को जानने वाला नई का नाम निश्चय नहीं है। तो वो निश्चय नहीं और वो व्यवहार नहीं, भावस्वरूप ज्ञान रूप ज्ञानी को ही प्रकट होती है, और वो जब विकल्प में आता है तब व्यवहार नहीं खड़ी होती है, और व्यवहार नहीं से ऐसा 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 भेद रूप परिणमन हुआ ऐसा वो जानना है। ऐसा यहाँ कहना है, गुरुदेव ने ये कहना है। और दूसरी बात जो आई है, यहाँ जो पहला शब्द आया है ना,
जो पहला ही शब्द है गाथा का पहला, यह जीवादि नव तत्व भूतात्म से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। ये टीका का पहला वाक्य है। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया कि नव तत्व में से एक भूतार्थ स्वभाव आत्मा को निकालना उसमें से। तो उसमें से एक भूतार्थ स्वभावी आत्मा को कैसे निकालना, तो उसका पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ अर्थ किया है। यहाँ जीव की एक समय की पर्याय को जीव तत्व में यहाँ नव में गिनने में आया है। समझ में आया? ये नव पर्याय की योग्यता से पर्याय में होता है। ये जो नव तत्व है वो नव तत्व पर्याय की योग्यता से पर्याय में होता है। अभी पर्याय की योग्यता से पर्याय में नव तत्व का परिणमन होता है, तो वो योग्यता है वो प्रकट हो जाती है। योग्यता है वो प्रकट हो जाती है, तो उसकी योग्यता से ही प्रकटता होती है उसकी। चाहे पुनपापाश्रव बंद हो या तो समर निजरा मोक्ष हो, उसकी योग्यता से उसकी प्रकटता होती है। तो फिर वहां दृष्टि अपने को क्यों लगाना? वहां वो नवो तत्व की पर्याय माने कि पुनपापाश्रव बंद समर निजरा मोक्ष, उसकी पर्याय अपनी योग्यता से ही होती है, अपने सत्कारक से होती है, उसके क्रमबद्ध में होती है, उसका क्षणिक अशुद्ध और क्षणिक शुद्ध उपादान है। वैसे ही जैसे होने वाली है वो क्रमबद्ध में ऐसे ही प्रकट होती है, ऐसी उसकी योग्यता ही प्रकट होती पर्याय में रहती है। तो वो प्रकट होने वाली पर्याय में ही उसकी योग्यता है, तो वो तो जैसी होने वाली है ऐसी होती है। तो वहां से लक्ष्य उसका छूट जाता है, वो नव भेद पर से छूट जाता है लक्ष्य, तो उसमें से एक आत्म ज्योति निकलती है, एक पर लक्ष्य चला जाता है। यहाँ आया ना कि नव तत्व का भेद रूप श्रद्धा नहीं करना। तो भेद रूप श्रद्धा नहीं करना माने नव तत्व में छिपी हुई आत्म ज्योति का श्रद्धा जब करेगा जीव, तब नव का यथार्थ ज्ञान उसको हो जाएगा। नव का भेद रूप ज्ञान सम्यक दृष्टि को यथार्थ श्रद्धा होने के साथ ही प्रकट हो जाता है। एक का श्रद्धा और एक और अनेक का ज्ञान, ऐसा दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का प्रकार है। तो नव तत्व को जब तक भेद रूप जानता रहेगा कि ये पुण्य है, ये पाप है, ये आश्रम है, ये समर है, निर्जरा है, ये बंध है, ये मोक्ष है, ये अजीब है, अजीब एक समय की पर्याय में अजीब का ज्ञान होगा वो अजीब है, और ज्ञान जो जीव बोला वो एक समय की पर्याय है, ऐसा नव भेद को देखता रहेगा। तो वो भेद को कैसे देखना? वो भेद को देखना बंद होता है ऐसा नहीं, मगर भेद को देखना कैसे कि भेद है वो भेद की अपेक्षा से सत्य है, वो असत नहीं है, वो अभूतार्थ नहीं है। भूतार्थ स्वभाव की अपेक्षा से वो अभूतार्थ है, मगर वो अपनी अपेक्षा से वो सत्य है। तो सत्य है अपनी योग्यता से होता है, अपने क्षणिक उपादान से होता है। ऐसे वो निरपेक्षता से उसको देखने से फिर दूसरी बार उसको जीव नहीं देखता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये तो निरपेक्ष है, ये मेरे से भी नहीं होता है नव तत्व और कर्म से भी नहीं होता है। नव तत्व स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसका परिणमन स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र परिणमन पर अपना कोई अधिकार नहीं होता है। आत्मा उसका कर्ता कभी नहीं बनता, क्योंकि वो परिणमन का कर्ता परिणमन है, पर्याय का कर्ता पर्याय है, पर्याय की योग्यता पर्याय में प्रकट होती है। तो उसको जब वो निरपेक्ष देख लेता है, वो कर्म की सापेक्षता भी नहीं है, उसको जीव की सापेक्षता भी नहीं है। ऐसा मुझे गुरुदेव श्री ने बोला कि ये नव पर्याय की योग्यता से पर्याय में नव तत्व है, तो वो योग्यता देखना उसमें, योग्यता से उसे देखेगा तो फिर उसको फिराने का भाव ही वहां से व्यावृत हो जाएगा। वहां भाव नहीं चलेगा कि इसको मैं फिरा सकूं। एक पर्याय को फिराने जाएगा तो वो नहीं फिरेगी, दूसरी पर्याय को फिराने जाएगा नहीं फिरेगी। फिर उसको ज्ञानी का उपदेश मिलेगा, उसको ज्ञानी का उपदेश मिला है तो उसकी याद आएगी कि मैं तो पर्याय को आश्रव की जगह समर की प्रकट करना चाहता हूं अनादि से, मगर वो समर क्यों नहीं होता है, समर रूप पर्याय अभी हो नहीं क्यों रही है। तब उसको ख्याल में आता है कि भाई ये उनकी योग्यता से ही होती है,
अभी योग्यता बोलने का अधिकार भी पुरुषार्थी को ही है। पुरुषार्थी के बिना योग्यता कोई बोल नहीं सकता। जो सतत पुरुषार्थी है, सतत आत्मा की प्राप्ति करने के लिए उद्यमी है, जिसको मात्र आत्मा ही चाहिए, जिसको मात्र ध्रुव स्वभाव की ही लगनी लगी है, उसकी महिमा में वो डूबते डूबते चला जा रहा है अंदर में, उसके लिए वैसा पुरुषार्थी जीव है। उसको अगर पर्याय में आश्रव की जगह संवर प्रकट नहीं हुए तो उसको ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं प्रकट होता है संवर, तो उसको ऐसा फिर ख्याल में आ जाता है कि मेरा प्रयत्न से पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है, ये उसकी योग्यता से प्रकट होती है, उसकी क्रमबद्ध में प्रकट होती है, उसका स्वकाल होता है, क्योंकि ये निरपेक्ष है। कर्म का अनुदय हुआ इसलिए यहाँ पर्याय हो गई, ऐसा नहीं है। और पर्याय जब प्रकट होती है तब कर्म का उदय होता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या है? ये समझ का मार्ग है। योग्यता से प्रकट होती है पर्याय, नव तत्व की पर्याय अपने क्षणिक उपादानगत योग्यता से प्रकट होती है। उनका आश्रवबद्ध क्षणिक अशुद्ध उपादान है, संवर निर्जरा मोक्ष क्षणिक शुद्ध उपादान है। वही एक ही पर्याय है, वो एक ही पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घट सकता है और उपादान संबंध भी वही पर्याय में घट सकता है। तो उसको जब वो योग्यता से देख लेता है तो उसकी दृष्टि वहां से खिसक के त्रिकाली द्रव्यों पर चली जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जीव ने नव तत्व की श्रद्धा कर ली, क्योंकि नव तत्व में से एक तत्व निकाल के एक तत्व की श्रद्धा करके जब नव तत्व का परिणमन हुआ तो वो परिणमन का ज्ञान भी वही समय उसको हो जाता है। तो बोला जाता है कि ये जीव ने एक पूर्वक अनेक की श्रद्धा, एक पूर्वक नव का ज्ञान, ये सब कर लिया, उसको बोला जाता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसे हो गई। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने पहली लाइन का ही अर्थ करने में वहां नव तत्व में योग्यता शब्द लिया है। योग्यता का अर्थ निरपेक्षता होता है, किसी से नहीं होती है पर्याय। पर्याय सत्य है, सत्य को किसी की अपेक्षा नहीं होती है। उसको अपेक्षा हो जाए तो वो सत्य नहीं कहलाता, क्योंकि वो सत्य है, अपने में अपने से वो सत्य है। उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो सब उसमें खुद में है। किसी को कोई फेरफार करने की सत्ता, किसी के पास पर्याय में फेरफार करने की सामर्थ्य नहीं है किसी में। ऐसा ये पर्याय की योग्यता का स्वरूप है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया कि पूज्य गुरुदेव श्री ने एक ज्ञान में पर्याय का प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, वो एक जीवादि नव तत्व भूतात्मा से जाने हुए सारा एक रूप चीज जो ध्रुव सदृश रूप है, सामान्य एक अखंड त्रिकाली निरावरण, वो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज जो है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज, ये शब्द 320 गाथा में जैसे आचार्य की टीका में आता है कि ये सकल निरावरण अखंड एक, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ। खंड खंड ज्ञान में नहीं हूँ। खंड खंड ज्ञान माने अतीन्द्रिय ज्ञान का भी खंड करना, वो भी ज्ञान में नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूँ। तो यहाँ उसकी व्याख्या करके पूज्य गुरुदेव सिंह ने अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में चीज जो है ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ऐसी जो त्रिकाली चीज अविनश्वर कभी नाशवान होती नहीं। कहना ये है इसमें कि त्रिकाली द्रव्य की सत्ता बतानी है कि उसका कभी नाश होता नहीं है, और वो चीज अविनाशी चीज ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रतिभास होती है। माने प्रतिभास का अर्थ ज्ञान, वो ज्ञान में प्रत्यक्ष माने कि ज्ञान उससे कभी अलग हो नहीं सकता। तो ज्ञान में वो चीज प्रत्यक्ष प्रतिभासमय सब जीव को मौजूद है, सब जीव को ज्ञान में व्यायक बैठा हुआ है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज वो ज्ञान में प्रत्यक्ष है, माने ज्ञान में प्रत्यक्ष है माने वेदन रूप नहीं है। ज्ञान में प्रत्यक्ष है माने कि अभी सब जीवों को अनुभूति स्वरूप भगवान जानने में आ रहा है आत्मा, तो वो कोई वेदन रूप नहीं है। वहां तो उसको ऐसा बताना चाहते हैं कि और कुछ जानने में नहीं आता, तेरे को ज्ञान तेरा अंश है, तो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है। ऐसी बात यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञायक का
प्रतिभास हो रहा है, ये चीज यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने आज छेड़ी थी। फिर वो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला, किसी ने पूछा कि पर्याय से द्रव्य भिन्न रहता है, ये समझ में नहीं आता बराबर। पूज्य गुरुदेव श्री को पूछा कि पर्याय से द्रव्य भिन्न रहता है, ये बात बराबर समझ में नहीं आती। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला, पर्याय और द्रव्य तो दो भिन्न ही है। पर्याय में द्रव्य आता नहीं, मगर पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय में द्रव्य आता नहीं, द्रव्य की जितनी ताकत है उतना सामर्थ्य की प्रतीति आती है। द्रव्य की जितनी ताकत है वो ताकत पर्याय में नहीं आती, वो सामर्थ्य भी पर्याय में नहीं आता। ऐसा सामर्थ्य द्रव्य का है, ऐसी पर्याय में प्रतीति हो जाती है। वो प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्य में से कुछ पर्याय में आता नहीं और पर्याय में से कुछ द्रव्य में कभी कुछ जाता नहीं, क्योंकि दोनों सत्ताएं भिन्न भिन्न है। वो भिन्न सत्ता एक सत्ता दूसरी सत्ता को कुछ लेना देना कर सकती नहीं है, इसलिए सामर्थ्य पूरा पड़ा है। भगवान आत्मा में जानने देखने का सामर्थ्य पूरा पड़ा है, अनंत गुण संपन्न है भगवान आत्मा, तो पूरा सामर्थ्य लेके बैठा हुआ है। तो पर्याय और द्रव्य भिन्न है, तो पर्याय में द्रव्य की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि पर्याय में जब में ज्ञायक को ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा विश्वास आ जाता है, ऐसा अहम हो जाता है, तो जितना सामर्थ्य है अंदर में वो सामर्थ्य की पूरी प्रतीति पर्याय में आ जाती है। सामर्थ्य भी नहीं आता पर्याय में, द्रव्य में से कुछ पर्याय में आता ही नहीं। द्रव्य द्रव्य में है, पर्याय पर्याय में है। वो प्रतीति भी पर्याय का विशेषण है। पर्याय में ये पर्याय है, ये द्रव्य है, तो पर्याय क्या करती है कि मैं ये द्रव्य हूं, तो मैं ये द्रव्य हूं, तो पर्याय में द्रव्य की प्रतीति होती है। वो प्रतीति होती है, तो जितना द्रव्य में सामर्थ्य है, जितना वैभव है, जितना सुख शांति आनंद ज्ञान प्रभुत्व विभुत्व पड़ा है, वो पूरा द्रव्य की उसमें प्रतीति आ जाती है कि मैं भी ऐसी ही हूं। वो द्रव्य को देख के निहाल हो जाती है, उसको बोला जाता है कि ये पर्याय में ये द्रव्य की प्रतीति आ गई। फिर कभी कहीं ऐसा भी बोले कि द्रव्य पर्याय में द्रव्य का सामर्थ्य आ जाता है, तो सामर्थ्य आ जाता है माने उसका मतलब ये है कि द्रव्य में इतना सामर्थ्य है, ऐसी प्रतीति आ जाती है। उसको बोला जाता है कि द्रव्य की दृष्टि हो गई, द्रव्य पर उसने अहम कर दिया, द्रव्य में उसकी प्रीति पूर्वक प्रतीति हो गई, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय में द्रव्य आता नहीं, पर द्रव्य की जितनी ताकत है उतना सामर्थ्य की प्रतीति होती है। सामान्य जो त्रिकाली वस्तु है उसकी प्रतीति में उसका पूर्ण सामर्थ्य आता है, तो वो चीज नहीं आती। ये बात भी एक बहुत अच्छी फिर गुणभेद वाली बात मुझे गुरुदेव श्री ने लिखी कि गुणभेद जो है नव तत्व की पर्याय का भी भेद जिसमें जिसकी दृष्टि में नहीं, और अनंत 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 गुण है, ये गुण का धरने वाला गुणी है, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं है। कि गुण भेद की व्याख्या तो अपनी 14वीं गाथा में चलेगी और इसमें, मगर इसमें ये कहना चाहते हैं कि नव तत्व की पर्याय का भेद तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि पर्याय की तो सत्ता ही भिन्न है, पर्याय तो उत्पादने वाली है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है, वो भेद तो है ही नहीं द्रव्य में। त्रिकाली द्रव्य में कोई भी उत्पाद व्यय वाला परिणमन शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है कि त्रिकाली द्रव्य का लक्षण परम पारिणामिक भाव है, और जो भी पर्याय प्रकट होती है उसका लक्षण औदैहिक औपसमिक सयोपसमिक और साहिक भाव है। दोनों की लक्षण से भिन्नता होने से एक का दूसरे में सर्वथा अभाव है। ऐसा लक्षण भिन्नता का 185 कलश समीसार है, उसमें ये बात आई है कि दोनों की लक्षण भिन्नता होने से दोनों कभी एक में की आपले उसमें हो सकती नहीं है। तो ये दोनों की सत्ता ही भिन्न है, ये सत्ता तो भिन्न है, मगर अंदर में जो गुण रहते हैं, एक एक गुण, आत्मा है, आत्मा वो असंख्य प्रदेशी है, वस्तु है वो निर्विकल्प वस्तु है, उसका क्षेत्र है वो असंख्य प्रदेश है, उसका त्रिकाल है वो उसका स्वभाव रूप काल है,
भूत भविष्य वर्तमान ऐसा नहीं। त्रिकाल माने उसका स्वभाव रूप अखंडित धारा प्रवाह रूप एक जो उसका स्वभाव त्रिकाल है, वो उसका काल है और उसका भाव है, वो अनंत गुण है। तो एक एक प्रदेश पर अनंत गुण विराजमान है, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण विराजमान है। ऐसा वैभव लेके त्रिकाली द्रव्य अंदर में शाश्वत वैभवशाली परमात्मा विराजमान है। उसमें जो एक एक गुण रहते हैं, एक प्रदेश पर अनंत गुण रहते हैं, उसमें जीवत्व, चित्तदर्शी, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, ऐसा ये जीवत्व शक्ति है, ये चित्त शक्ति है, ये ज्ञान शक्ति है, ये सुख शक्ति है। तो ऐसा एक गुण के ऊपर नजर जाएगी तो दूसरे अनंत गुण पर नजर, उधर से नजर खिसक जाएगी। तो गुण भेद भी उसमें गुण भेद देखना, वो भी सचमुच में वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। गुण भेद नहीं देखना, गुण ही देखना, माने कि अखंड देखना, शाश्वत देखना, एक रूप देखना, नित्य देखना, अविनश्वर देखना, उसको ऐसा उसको देखना, उसका नाम ये नव तत्व की पर्याय का भेद भी जिसकी दृष्टि में नहीं, और अनंत 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 गुण है, ये गुण को धरने वाला गणी है, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं। आत्मा कैसा है तो के गुण को धरने वाला गुणी है, तो के गुण को धरने वाला गुणी है कि वो वास्तविक में गुणी मात्र है। ऐसा गुण का भेद से गुणी को नहीं देखना। देखो ये शब्द की कोई बात में नहीं फंसना। ऐसा है कि गुण को रख के गुणी बैठा है तो वो भी दृष्टि का विषय है, मगर गुण पर अगर दृष्टि चली जाए और गुणी रह जाए तो दृष्टि गुणी पर नहीं जाए, तब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती। ऐसा यहाँ कहना चाहिए। गुणी पर दृष्टि आ गई तो गुण भी उसमें आ गए, गुणी पर दृष्टि आई तो गुण उसमें समावित हो गए। गुण तो उसमें ही है, तो समावित नहीं होते, वो उसमें है ही, भेद खत्म हो गया, गुण भेद खत्म। भेद होते हुए भी अंदर अंदर गुण तो अपना एक एक लक्षण लेके बैठा है। सब गुणों का लक्षण अलग अलग है, अतद्भावी अन्यत्व है वहां पे, ऐसा है, मगर वो है गुणी पूरा, वो अखंड गुणी है, अभेद गुणी है, शाश्वत गुणी है, एक रूप गुणी है। वो गुणी मैं हूँ, ज्ञायक मैं हूँ, ज्ञान में आत्मा मैं हूँ, बस उसी का नाम प्रतीति है। कोई भेद पर लक्ष्य नहीं जाना, पर्याय का भेद पर तो नहीं जाना, पर की तो चर्चा ही नहीं है। पर्याय का भेद पर लक्ष्य में नहीं जाना, और पर्याय का भेद को छोड़ के गुण भेद में आता है जीव, तो गुण भेद को भी छोड़ के गुणी पर चले जाना, ऐसा इसका नाम दृष्टि का विषय बोला जाता है। अभी तीर्थ की प्रवृत्ति का भी हो गया, पूज्य गुरुदेव श्री ने वो भी दिया था, और बाद में पूज्य गुरुदेव श्री ने कुंकुद आचार्य की और अमृतचंद्र आचार्य की वाणी भी कैसी है, केवली ना ये किराया तो है, ऐसी प्रशंसा करके भी ऐसा ऐसा बहुमान किया कुंकुद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य का, कि कहाँ कुंकुद आचार्य उसकी वाणी कैसी, अमृतचंद्र आचार्य उसकी वाणी कैसी, उसकी रचना कैसी हो गई, वो भी उसने केवली ना ये किराया तो है गीता करने वाला, ऐसा भी पूज्य गुरुदेव सिंह ने आज दिया था। बहुत से विषय तो इसमें इतने आते हैं, सदा मुक्त स्वरूप की बात भी आई थी, सदा मुक्त स्वरूप है, त्रिकाल है, वो सदा मुक्त स्वरूप है, मुक्त होना नहीं है मगर मुक्त स्वरूप ही है। तो किसी ने पूछा गुरुदेव को कि आपने तो शास्त्र के सब अर्थ फिरा, शास्त्र के सब अर्थ आपने फिरा दिए। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि जैसे अर्थ थे ने वैसे किए हैं, उसी को आप जो समझो वो समझो, हमने तो जैसे अर्थ थे वैसे अर्थ किए हैं। आप ऐसा समझते हो कि अर्थ फिरा दिया तो गलत था, उसको सही कर दिया, ऐसा समझो तो भी कोई बात नहीं है, मतलब जैसे अर्थ थे ऐसे हमने किए हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ थोड़ा बात कर दी थी। और दूसरी बात जो अनुभूति स्वरूप वाली जो बात आई थी 73 गाथा वाली, जो जापान वाले का जो दृष्टांत पूज्य गुरुदेव श्री बार बार बहुत देते रहते थे कि ये जापान वाले ऐतिहासिक ने ये शोध कर दी कि जैन धर्म तो अनुभूति स्वरूप है, तो वो अनुभूति स्वरूप है, उसमें से गुरुदेव ने 73वीं गाथा निकाली, कभी कभी उसमें से 17-18 गाथा भी निकालते हैं, और उसमें जो उसका कहना है कि अनुभूति वो जैन धर्म जैन शासन है, तो 15वीं गाथा मिलता है, तो उसका भी पूज्य गुरुदेव श्री ने विस्तार यहाँ पे किया। और उसमें ये बहुत अच्छी बात नहीं पूज्य गुरुदेव श्री ने, निर्वाण स्वरूप ये अनुभूति स्वरूप है, ये पर्याय लिया, पर्याय की उसको तो खबर ही नहीं है, मगर निश्चय से लो तो आत्मा अनुभूति स्वरूप
स्वरूप की त्रिकाल है, 74 की गाथा कर्ता कर्म है, उसमें आया है कि पर्याय में षटकारक का परिणमन होता। क्या होता है? पर्याय में षटकारक का परिणमन होता है, उससे अनुभूति भगवान आत्मा भिन्न है। पर्याय में जो षटकारक रूप परिणमन होता है, वहां लिखा ऐसा कि पर्याय की षटकारक की क्रिया से पार जो अनुभूति है वो में, तो वहां जो अनुभूति का अर्थ है वो त्रिकाली द्रव्य है। वो अनुभूति पर्याय के षटकारक से पार जो अनुभूति है, अनुभूति माने वहां अनुभूति स्वरूप पर्याय नहीं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो मैं हूं। ऐसा भी यहाँ पूज्य गुरुदेव सिंह ने पर्याय का षटकारक का परिणमन को अलग कर दिया और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अलग है, ऐसा भी पूज्य गुरुदेव सिंह ने यहाँ वो जापान का ऐतिहासिक का अनुभूति वाला जो शब्द आया, उसमें से ये सब बातें पूज्य गुरुदेव सिंह ने निकाली थी। मूल जो गुरुदेव श्री का कहना ये है कि पर्याय दृष्टि कैसे छूटे और द्रव्य दृष्टि कैसे हो जाए, इसके लिए सब चर्चाएं आती है। जितनी जितनी चर्चाएं आती है जिनागम में, ज्ञानियों की वाणी में, यही आती है कि एक समय की जो पर्याय है वहां तेरा लक्ष्य और प्रीति अनादि से पड़ी हुई है, वो लक्ष्य और प्रीति कैसे छूटे और तेरे को त्रिकाली द्रव्य का अनुभव कैसे हो जाए, यही बात मुझे गुरुदेव श्री की वाणी में भी यही आती है। 45 साल का उपदेश में मुख्यतया दो बात आई है पूज्य गुरुदेव श्री के उपदेश में। एक, शुद्धात्मा का स्वरूप क्या, और शुद्धात्मा का स्वरूप की अनुभूति कैसे। बहुत बढ़िया। ये दो बात 45 साल का उपदेश का सार है। यही बात किया करते हैं। आप कोई भी प्रवचन देख लें, कोई भी अनुयोग का कोई भी प्रवचन, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में यही चर्चा बार 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 आती रहेगी। शुद्धात्मा का स्वरूप ऐसा है, वो त्रिकाली द्रव्य शाश्वत है, एक रूप है, अखंड है, अस्थि से उसकी महिमा करते रहेंगे। फिर नास्तिक की चर्चा करेंगे तो बोलेंगे कि उसमें पर्याय का भेद नहीं है, उसमें गुण भेद भी नहीं है, उसमें उत्पाद वाली पर्याय भी नहीं है, उसमें परिणमन भी नहीं है। तुझे परिणमन चाहिए मगर वो परिणमन द्रव्य में नहीं है, इसलिए तू द्रव्य को देख तो परिणमन सम्यक हो जाएगा। ये चर्चा है उसकी, सब प्रवचन में यही चर्चा है। अगर अपनी नजर वहां पड़ जाए तो पर्याय दृष्टि छूट जाए और द्रव्य दृष्टि हो जाए। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक उपदेश है। ये मांगलिक उपदेश को सोच के, सुन के, समझ कर, एकाग्रता करके सब मोक्षार्थी जीव परिणमन करे, ऐसी मंगल